ॐ गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। गणपति आ गए हैं और सितंबर का जो महीना है वो बिल्कुल गणपति के आरती और उनके आशीर्वाद में बहुत खूबसूरत होने वाला है। तो हम शुरुआत करते हैं इस नए एपिसोड की, और मैं हूँ हंसा सिंह जो आ गई है सितंबर का नया एपिसोड लेके, जो कि मैं करती हूँ सन मून एंड राइजिंग के ऊपर। तो शुरुआत करते हैं हम मेष राशि यानी एरीज से। मेष राशि आपके लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। मेष राशि आपके लिए आता है द हर्मिट का कार्ड। हर्मिट का कार्ड ये कहता है कि आप जो है कुछ अंतर्द्वंद के अंदर हैं, जहां आपको अपना खुद को पहचानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। कुछ लोग डीप स्टडीज, हायर स्टडीज उसमें भी जा सकते हैं। बेसिकली अ लिटिल लोन टाइम दैट यू लुकिंग फॉरवर्ड टू विद योरसेल्फ। आपके लिए द नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आया है, जो ये कहता है कि आप अपने फाइनेंसेस को लेके थोड़े चिंतित हैं और थोड़े आपको पता है कि ठीक होने वाला है, बट कहीं आपको कुछ रुकावट भी लग रही है, क्योंकि आपके लिए आया है द एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये कहता है कि आप सितंबर के महीने में थोड़े चिंतित हैं। मतलब मेंटल एग्नी आई वुड से इज मोर देन एनीथिंग एल्स। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग मेंटल एग्नी और स्ट्रेस से ज़्यादा अब बेटर है कि आप अपने आप को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाएं और देखिए आपके लिए गणपति क्या आशीर्वाद देते हैं। और गणपति का आशीर्वाद मेष राशि आपके लिए है नर्चर। हाउ गॉर्जियस, हाउ ब्यूटीफुल। नर्चर का कार्ड आपके लिए कहता है कि आपने जितना परिश्रम, मेहनत या त्रासदी झेली है, आप यू रियली वांट समबडी कि आपको जैसे माँ नर्चर करती है ना, वैसे आपको नर्चर करे, बहुत प्यार से संभाल के पैम्पर करके रखे। बिकॉज आप बहुत अकेले रह चुके हैं, आपने बहुत स्ट्रगल की है, बट अब आपका वक्त बदलने वाला है और आप इस बारे में बिल्कुल चिंतित मत होइए। थिंग्स आर मूविंग इन राइट डायरेक्शन। मेष राशि, गॉड ब्लेस यू। वृषभ यानी टॉरस, क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स आपके लिए। वृषभ राशि आपके लिए आता है पेज ऑफ सॉर्ड्स। आप किसी कम्युनिकेशन, किसी मेल, किसी कॉन्वर्सेशन, किसी टेलीफोन या एनी कॉल that you're waiting for will happen for you this month, for you in the month of September. And आप जो भी अपनी जिंदगी में करना चाह रहे हैं, you just want to be ट्राई समथिंग न्यू। कुछ नया आप करने की सोच रहे हैं, आपने जो अब तक किया है उसको आप पीछे छोड़ के यू वांट टू गो लाइटर ऑन योर शोल्डर्स एंड एक नई उड़ान लेना चाह रहे हैं आप, क्योंकि आप कहीं नाइन ऑफ सॉर्ड्स हैं, कहीं आप किसी चीज को लेके थोड़े से चिंतित हैं, परेशान हैं, बट डू नॉट थिंक नेगेटिव। मैं यही कहूँगी, नेगेटिव मत सोचिए, क्योंकि नेगेटिव सोचने से कुछ नहीं होगा। आप जो नया काम करना चाहते हैं उसकी तरफ आगे बढ़िए और देखिए आपके लिए गणपति का आशीर्वाद क्या कहता है। एक्सेप्टेंस, हाउ ब्यूटीफुल। एक्सेप्टेंस इज द वर्ड फॉर यू। आप एक्सेप्ट करेंगे हर चीज को जो आपके साथ हो रही है, तो जिंदगी आपके लिए बहुत बेहतरीन हो जाएगी। गॉड ब्लेस यू। मिथुन यानी जेमिनी, क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स आपके लिए। बहुत अच्छे कार्ड्स आ गए हैं आपके लिए। आपके लिए आया थ्री ऑफ वॉन्ड्स। आपने बहुत इंतजार किया है वक्त का पहिया बदलने के लिए, और आप चाहते हैं कि अब वक्त का पहिया बदले। सितंबर के अंदर आप उस तरफ को देख रहे हैं कि कहीं से एक वो चीज आए जिससे आपको लगे आई एम होल, आई एम कंप्लीट एंड एवरीथिंग, बट यू प्रोग्रेसिंग, डोंट वरी अबाउट इट। द किंग ऑफ वॉन्ड्स इज दैट जो पुरुष हैं बहुत ही कर्मठ हैं, बहुत उनके पास नए आइडियाज हैं एंड वो अपनी नई दिशा की तरफ अग्रसर होना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं। You move into the new territory of your work zone. It's a second life, I would say, a leap of zone, faith, and you're moving about it. And the high priestess is also, महिलाएं जो हैं बहुत intuitive होने वाली हैं। ये पुरुष के लिए भी जाता है, जो आदमी है, मेल्स हैं, वो भी उनके पास intuitive power है, या वो किसी महिला जिनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है उनसे मदद भी ले सकते हैं। यही मिथुन राशि के लिए टैरो कार्ड्स है। एंड
I would say it's a beautiful, beautiful message for you. Do not worry. And what is the Ganesha message for you? Let's see. And the Ganesha message for you, Mithun Rashi, is blessings. Lovely. So don't take any stress. The blessings are all your way from Ganpati. And stay blessed. And Ganpati की आप आराधना और पूजा करिए. God bless you, Geminis. कर्क यानी कैंसर, क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स आपके लिए? आपके लिए आता है द पेज ऑफ सॉर्ड्स. Page of Swords is like you are ready to communicate, you're ready to come out of your shell, you're ready to make your presence count by voicing your words. आपके लिए द फूल का कार्ड है. माई गॉड, इट्स अ रेपिटेशन ऑफ द अदर साइन आई हैव डन. द फूल का कार्ड आपके लिए ये कह रहा है कि यू आर एक्चुअली really want to unburden yourself क्योंकि आपने बहुत इमोशनल बैगेज ले रखा है. I just you want to see feel light and better and आप कुछ नया करने की भी सोच रहे हैं. But you're also going through the mental agony which is a 9 of swords. But don't you worry, believe in Almighty, believe in God and you will see the new light in your life. And what is a Ganpati message for you? Ganpati message for you, my dear Cancerians. Oh my God, आपके लिए भी blessings का कार्ड आया है. Wow, this is a beautiful thing. Back to back to Gemini and Cancer are getting blessings from the Ganpati. Om Ganpate Namaha. God bless you, Cancerians. Leo यानी सिंह राशि क्या है? Wow. टैरो कार्ड्स. वेल, आपके लिए 3 ऑफ कप्स का कार्ड आता है. आप कहीं पे दोस्तों के साथ या सिबलिंग्स के साथ या अपनी फैमिली के साथ में कहीं पे जाके आप इंजॉय करने वाले हैं, पार्टी करने वाले हैं. टाइम फॉर सेलिब्रेशन. वैसे भी गणपति के टाइम पे हम अपने दोस्तों से मिलते हैं, जाते हैं. तो दिस इज अ मैसेज फॉर योर टाइम फॉर a good homie for you. And the hermit का कार्ड भी ये कहता है कुछ पुरुष है या कुछ लोग जो हैं लियो राशि वाले, वो लोग जो है थोड़ा एकांत में रहना चाहते हैं, कुछ अपने बारे में समझना चाहते हैं और बिफोर गोइंग अहेड इन दिस ईयर, क्योंकि ये साल भी खत्म होने वाला है कुछ महीनों के बाद में. सो दैट इज अ थिंग. एंड आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आता है. 6 ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि फाइनेंस के अंदर या तो आप किसी को फाइनेंस देंगे या कहीं से लेंगे, या अगर आपको लोन चाहिए वो भी आपके से मिल सकता है. इट्स बेसिकली द गिव एंड टेक ऑफ एनर्जीज, मनी और वर्क. दैट्स व्हाट इज सपोज्ड टू बी. दिस इज द कार्ड इंडिकेटिंग फॉर यू एंड दिस इज अ गॉर्जियस मैसेज फॉर यू सिंह राशि. आपके लिए ब्लेसिंग्स फ्रॉम गणपति इज डिवाइन सपोर्ट. सी इट्स गोर्जियस का डिवाइन सपोर्ट. आपको किसी भी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज आप जो भी करना चाहते हैं उसमें आपके साथ गणपति का आशीर्वाद हमेशा है. गॉड ब्लेस यू सिंह राशि. हैप्पी बर्थडे कन्या राशि. वर्गोस, देखिए आपके लिए बहुत कार उछल रहे हैं, तो देखते हैं आपके लिए क्या है टैरो मैसेज. आपके लिए कन्या राशि मैसेज फ्रॉम टैरो डेक. इस महिलाएं जो हैं बहुत ही कर्मठ होने वाली हैं और बहुत काम करके प्रैक्टिकल डिसीजन लेने वाली हैं. दे माइट गेट एंटेंगल्ड इनटू सम काइंड ऑफ अ गॉसिप ऑल्सो, या उनके लिए कोई गॉसिप करेगा या वो किसी गॉसिप में इन्वॉल्व हो सकते हैं. द कार्ड्स इंडिकेटिंग, बिकॉज आपके लिए क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, आपके लिए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है. दीज 2 कार्ड्स आर इंडिकेटिंग सम काइंड ऑफ दैट काइंड ऑफ एनर्जी. बट आप बिल्कुल चिंता मत करिए. द 10 ऑफ wands, आई मीन आप अपना काम जो अच्छे से करते हैं वो करते रहिए. आप कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. दिस इज अ वर्ल्ड रिनाउंड थिंग, एटलीस्ट इन इंडिया वी नो अबाउट इट. तो आप उस चीज़ का स्ट्रेस मत लीजिए. आप अपने काम को सही तरीके से करते रहिए, अपनी सूझबूझ समझ के साथ में. डू नॉट लेट पीपल बुली यू, बिकॉज वो उनका काम है. हर चढ़ते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं. आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए और कुछ मत सोचिए. आपका बर्थडे मंथ है, आप इसको एंजॉय करिए. गणपति का मैसेज आपके लिए क्या है देखते हैं. और द कार्ड इट्स फॉर यू अ स्पिरिचुअल क्वेस्ट. तो स्पिरिचुअल क्वेस्ट है, जब आप कहीं पे चिंतित या परेशान हो जाते हैं तो हम हमेशा भगवान के पास जाते हैं कि प्लीज हेल्प मी, गिव मी सम डिवाइन सपोर्ट. तो वो आपका क्वेस्ट रहेगा एंड यू विल सीक गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स. गॉड ब्लेस यू एंड हैप्पी बर्थडे वंस अगेन वर्कर्स. तुला यानी लिब्रा. वाओ, लेट्स सी आपके लिए क्या है टैरो कार्ड्स. बूम बूम बूम. ओके, आपके लिए 3 ऑफ कप्स रिवर्स आया है. सॉरी, इट्स रिवर्स. सो 3 ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए रिवर्स है जो, और आपके लिए डेथ का कार्ड भी आया है.
एंड आपके लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आया है। तो 3 ऑफ कप्स का कार्ड जो रिवर्स होता है, इट्स लाइक आपको सबके साथ रहने का मन है पर वो नहीं हो पाएगा सितंबर में, या कुछ इस तरीके से चीज़ें चलेंगी। और अगर आपको लगता है कि आपको आपकी ख्याति जो है वो बराबर से नहीं आ रही है, तो डोंट वरी, डोंट टेक इट टू योर हार्ट, क्योंकि इट्स टाइम फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। डेथ का कार्ड इज नॉट डेथ, इट्स ट्रांसफॉर्मेशन, सो डोंट वरी अबाउट इट एंड just keep sanity with positive thinking, because the Knight of Wands is indicating जो युवा है वो अपने काम की तरफ बहुत ज़्यादा passionate हैं and they would like to do their work in a more stable environment. तो stable environment करने के लिए आपको जो चेंज हो रहा है उस चेंज के साथ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है. डू नॉट resist the change and don't feel bad about anything that is not going as per your asking, desire or belief system, because transformation is always for the good. एंड आपके लिए द गणपति का क्या मैसेज है? प्रोटेक्शन. सी यू हैव प्रोटेक्शन. अगर कोई चीज़ आपके मन मुताबिक नहीं होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत हो रही है आपके साथ में, बल्कि यूनिवर्स जो है वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है किसी उस चीज़ से जो आपके लिए सही नहीं है. सो बिलीव इन ऑलमाइटी एंड स्टे ब्लेस्ड. गॉड ब्लेस यू लिब्रा. वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो. स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो, क्या है कार्ड आपके लिए? वाओ, आई एम सरप्राइज. कुछ चीजें ना बहुत उल्टी पुल्टी आ रही है, बट इट्स ऑल फॉर गुड. वेल, आपके लिए 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है. टाइम फॉर चेंज. दैट इज लिटरली द मैसेज. द टाइम इज फॉर चेंज, बिकॉज 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यही कहता है एक नई साइकिल शुरू होने वाली है, एक नई चीज को आप टट्टा बाबाई करने वाले हैं, बाकी शुरू होने वाला है. 6 ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए रिवर्स आया है. सो इट्स टाइम फॉर यू टू गेट आउट ऑफ योर जोन ऑफ थिंकिंग ऑफ द पास्ट, मूव इन द प्रेजेंट एंड एक नई शुरुआत का मतलब ये भी होता है, हो सकता है कि आप वहाँ पे वहाँ से अपनी हेल्प की सोच रहे होंगे कि यहाँ से मुझे काम मिल जाएगा, या यहाँ से मुझे कोई मदद मिल जाएगी, या ये जो मेरे पुराने लोग हैं ये मेरे साथ खड़े होंगे. डोंट लुक देयर नाउ, एटलीस्ट दिस इज द मैसेज. बिकॉज आपको जो करना है वो नया करना है, नए लोगों के साथ उठना बैठना है और नए लोगों की नई सिनर्जी के साथ आपको आगे बढ़ना है. बिकॉज आपके लिए है 9 ऑफ कप्स का कार्ड, विच इज अ ह्यूज विशफुल थिंकिंग. शायद आप ये चाह भी रहे हैं अपनी जिंदगी में एक बदलाव, एक तब्दीली लाने के लिए, स्कॉर्पियो, वृषभ राशि, वृश्चिक राशि, बिकॉज दिस इज व्हाट यू वांट एंड दिस इज हैपनिंग. सो हैपनिंग के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, कुछ नया आना पड़ता है. तो लेट गो, लेट गॉड एंड बी हैप्पी अबाउट इट. एंड व्हाट इज द मैसेज फॉर यू फ्रॉम गणपति? एंड द गणपति मैसेज फॉर यू डार्लिंग्स इज एनर्जेटिक मूवमेंट. आपको इससे बेटर कार्ड नहीं मिल सकता. तो आप कहीं भी चिंता मत करिए, आगे बढ़िए, बिकॉज यू रियली मूविंग इन द राइट डायरेक्शन. स्कॉर्पियोस, गॉड ब्लेस यू. धनु यानी सैजिटेरियस, क्या है कार्ड्स आपके लिए? लवली कार्ड्स. सैजिटेरियस आपके लिए द 7 ऑफ कप्स का कार्ड है. आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है जो आप करना चाह रहे हैं, और उन ऑप्शंस को ध्यान में रखिए. कुछ लोग मटेरियलिस्टिक भी हो सकते हैं, तो थोड़ा स्पिरिचुअल होने की जरूरत है. इट्स अ टाइम फॉर ऑल डिविनिटी around you and pray and chant for them. The Empress का कार्ड ये कहता है कुछ महिलाएं हैं जो बहुत ही अच्छे फर्टिलिटी जोन में हैं एंड हो सकता है वो माँ बनना चाह रहे हैं, उनका भी हो सकता है. प्लस कुल मिलाकर मैं ये कहूँगी कि मे बी कुछ लोग प्रेग्नेंट होना चाह रहे हैं, दे लुकिंग फॉर द ऑप्शंस ऑफ वे टू गो अराउंड. दैट कुड बी आल्सो ऑन द कार्ड्स. एंड द 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है. कुछ लोग शायद उनकी तबीयत खराब है या उनके फाइनेंसेस में इशू है या प्रॉब्लम है. सो दीज थिंग्स आप ध्यान में रखिए कि आप जो भी काम करें मंथ ऑफ सितंबर में, डू विद द हेल्प ऑफ द डिविनिटी, बिकॉज देन यू विल बी हेल्प्ड properly and guided properly. And let's see what the Ganpati message for you is. And the Ganpati message for you is enlightenment. Wow. So इस enlightenment की definitely आपको ज़रूरत है. कहीं आप भटक तो रहे हैं कि आपके पास options बहुत हैं. यही मैंने आपसे starting में कहा था. So just listen to what I'm saying and do that thing so that you get all the advantage of the month of September. Darlings, Sagittarius, God bless you. Capricorn यानी मकर, क्या कहते हैं कार्ड्स आपके लिए? Oh, this is whole transformation happening. Okay, the Emperor का कार्ड है. Emperor का कार्ड, it's time to take command in your hands. Okay, Capricorns,
time to be more righteous, time to be looking for justice to yourself also. ये नहीं कि आप सबकी ज़िंदगी में मुब्तला हो जाएं और अपने बारे में भूल जाएं. It's time to stand for yourself, it's time to have justice around with you. There's a death card for you which is us telling you for transformation. It's really time for change. So you really have to change with the righteousness. And the Knight of Wands. Knight of Wands is telling you that this is a time to make a movement in the direction that you have been wanting to do for a very, very long time. So do not procrastinate for anything. And the change which is coming is the wind's changing, and you need to change accordingly with it. Do not resist it. और आपके लिए क्या है गणपति का मैसेज? Well, it's nurture. It's time for you to nurture even yourself. और आपके जो भी plans हैं उनको भी nurture करने का time आ गया है. So please do that. God bless you, Capricorn. Kumbh यानी Aquarius. What is the card for you? All right. Wow. Okay. Nine of Cups. It's about the wishful thinking that you so desperately want. कुंभ राशि, आपको कुछ आपकी तमन्नाएं हैं, डिजायर्स हैं जो आप फुलफिल होना देखना चाहते हैं. देयर इज समथिंग, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है. विद द 5 ऑफ कप्स का कार्ड, आप सिर्फ नेगेटिव साइड को देख रहे हैं. प्लीज लुक द पॉजिटिव साइड ऑल्सो, बिकॉज देयर आर पॉजिटिव्स इन द सिचुएशन. जो आपके साथ हो रहा है उसमें पॉजिटिव भी है. लुक एट दैट. डू नॉट गेट सक्ड इनटू द नेगेटिविटी. और जो नेगेटिविटी है वो आपको बहुत mental agony, anxiety, stress दे रहा है. Don't get into it. It's just one of the things of the life. वक्त का पहिया है, मूव कर रहा है, and you will come out of it. Don't worry. Just अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तो ही आप पॉजिटिव चीजें देख पाएंगे, एंड आपको समझ आएगा कि क्या सही हो रहा है. एंड आपके लिए कार्ड आता है capacity to love. Well, this is the card which has come for you, capacity to love, and you need to love yourself also. And the second card which has actually popped up is personal transformation. I'm not surprised with this card too. So you have everything going right for you, provided आप उस बारे में सोचेंगे. आप पॉजिटिव सोचिए. पॉजिटिव थिंकिंग जब रखेंगे, everything around you will start changing. Believe in the universe and yourself. God bless you, Aquarius. Last not the least is Meen यानी Pisces. Wow. Lovely. ये 9th month is lot of topsy-turvy. Okay, 9th month आपके लिए क्या लाता है? September is saying 2 of Pentacles. मतलब इधर से भी, या तो आप दुविधा में रहेंगे कहाँ से अर्निंग्स करें, कैसे कमाना है, क्या करना है, या फिर आप दोनों जगह से कमाने का पूरा सोच समझ के आगे बढ़ रहे हैं. मैं पॉजिटिव सोचूंगी कि मैं 2 जगह से कमा रही हूँ. इट्स लाइक यू हैव टू थिंक दैट वे. या कमा रहा हूँ. देयर इज डेफिनेटली अ मेंटल एग्नी बिकॉज समवेयर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स इट्स लाइक ओवरथिंकिंग. डू नॉट थिंक. एक्शन लेने की जरूरत है. दिमाग से बाहर निकल के कदम आगे बढ़ाइए एंड आप उस जगह जाइए जो आपको काम करना है, बिकॉज इट्स टाइम फॉर एक्शन फॉर यू. एंड द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स इज ऑल्सो सेइंग दैट you will get your due, but do not do something wrong, and do not let anybody cheat you also. आप भी किसी को cheat मत करिए, कोई आपको cheat ना करे. That is one thing which is very important. 7 of swords and 8 of swords are 2 cards which are little dilly with the 2 of pentacles. So basically 9th month of September, my dear Pisces, आपको practical decision लेने की जरूरत है, क्योंकि वही आपको आगे लेके जाए. Emotionally आप नहीं सोचेंगे करेंगे कुछ भी, because emotions will be hurting you. Okay, now what is your Ganpati's blessings and a positive outlook? Am I surprised? Not. Have a positive outlook and you will find what you want. So bingo. Perfect message for you, and I am just not surprised. God bless you, Pisces. तो इसी के साथ में गणपति के आशीर्वाद के साथ ये एपिसोड को समाप्त करती हूँ. अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड do reach out to me for your personal readings, consultation, and anything. God bless you. Love and light, and namaste.